दोस्तों इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक अनजान वायरस पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाती है और इंसान को सरवाइव करने के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ता है। अब हमें ये देखना है कि ये लोग किस तरीके से सरवाइव करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है मैनल को, जो कि अपनी वाइफ के साथ क्रिसमस पे अपने बहन के घर गया होता है मिलने के लिए। ये दोनों वहाँ पे कुछ देर रुकते हैं, उसके बाद अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पर रास्ते में दोनों में आर्गुमेंट होने लगती है क्योंकि मैनल को बच्चे नहीं चाहिए होते पर उनकी वाइफ बच्चे चाहती थी। पर मैनल का कहना ये होता है कि मैं एक परफेक्ट पिता बनने के लिए रेडी नहीं। तभी अचानक से इनके सामने एक कार आ जाती है और ये लोग बाल बाल एक्सीडेंट होने से बचते हैं। तभी एक ट्रक इनके कार को जोरदार टक्कर मारती है जिनसे मैनल की वाइफ की मृत्यु हो जाती है। अब काफी समय बीत चुका होता है और देखते हैं मैनल को, जो कि सुबह में अपने घर में जगह होते हैं। अब देखते हैं वो दो लड़की को बोर्ड दिखाने जाता है क्योंकि वह अपना बोर्ड बेचने वाला होता है और फिर वहाँ से वो ग्रोसरी स्टोर चला जाता है और वहाँ से कुछ सामान खरीदता है खाने का, फिर घर चला आता है। तभी उनको उनकी बहन की कॉल आती है जो कि कहती है उनके पास आने के लिए। दरअसल उनको पता होता है कि दुनिया में वायरस फैलने वाला है क्योंकि उनके हस्बैंड मिलिट्री में होते हैं। मैनल उनके पास जाने के लिए मान जाता है। अब मैनल अपनी बहन के पास जाने के लिए निकल जाता है और जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो देखता है वहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है और सारे फ्लाइट अचानक से कैंसिल होने लगती है। तभी सभी के फोन पर अलर्ट का नोटिफिकेशन आने लगता है क्योंकि वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है। कुछ ही जगह होते हैं जो बचे हुए और एयरपोर्ट में बहुत तेज भगदड़ मच जाती है। अब मैनल कार में बैठ के अपने घर जा रहा होता है पर रास्ते में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लगी होती है जिसके वजह से वो अपने कार को वहीं पे छोड़ देता है और पैदल ही अपने घर चला जाता है। पर वो अपने घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे पुलिस होते हैं और एक आदमी को पकड़ कर लेके जा रहे होते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो चुका होता है। दरअसल वो मैनल का पड़ोसी ही होता है। अब मैनल अपने घर चला आता है। अब सुबह होता है और उनका बहन का कॉल आता है। वो अपने बहन से कुछ देर बात करता है और फिर ग्रोसरी स्टोर चला जाता है सामान खरीदने के लिए। पर वहाँ दिखता है कि सामान बिल्कुल भी नहीं होता है और जो भी खाने का सामान होता है सभी लूट रहे होते हैं। मैनल को अपने डॉग के लिए कुछ सामान मिलता है, वो लेकर वहाँ से निकल नहीं पड़ा। तभी दिखता है एक पुलिस वाले उनसे टकराते हैं जो कि जख्मी होते हैं और वो अपने आप को स्टोर के अंदर बंद कर लिए होते हैं। तभी ज़ॉम्बी दूसरे पुलिस वाले के ऊपर हमला करता है और वो उसको जख्मी कर देता है और वो अब मैनल की तरफ बढ़ता है उनको मारने के लिए। तभी पुलिस वाले उनको शूट करके मार देते हैं। अब मैनल अपने घर चला आता है और अपने घर को पूरी तरह से सील कर लेता है। अब अनाउंसमेंट होता है कि इस एरिया को पूरा खाली किया जा रहा है। अब पुलिस मैनल के घर पे आता है और उनके दरवाजे को खोलने का कोशिश करता है पर दरवाजा सील होने की वजह से नहीं खुल पा रहा होता है। इसी वजह से वह वापस चला जाता है वहाँ से। अब सुबह होती है और दिखाया जाता है शहर पूरी तरीके से खाली हो चुकी होती है और इसी तरीके से मैनल काफी टाइम घर में बिता देता है और उनका खाने का सारा सामान खत्म हो जाता है। अब वो खाना ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है और वो सभी के घर में खाना ढूंढने लगता है पर उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। और जब वो एक घर में जाता है तो वहाँ एक बूढ़ी महिला होती है और वो बूढ़ी महिला बताती है कहाँ कहाँ खाना मिल सकता है और उसको एक घर में बहुत सारा खाना मिलता है और वो उस खाने को बैग में भरकर अपने घर लेकर चला आता है और ये लोग इसी तरीके से काफी दिन तक साथ में टाइम बिताते हैं। अब अनाउंसमेंट होता है कि जो भी लोग यहाँ बचा हुआ होता है सभी को आइसोलेशन जोन भेजा जाएगा और इसके लिए मैनल तैयार हो जाता है क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर वो यहाँ रहेगा तो भूख से मारा जाएगा और वो बूढ़ी महिला से कहता है अपने साथ चलने के लिए। वो चलने के लिए रेडी तो हो जाती है और जब वो लाने के लिए जाता है तो देखता है कि मरी हुई है। दरअसल वो पैर से अपाहिज होती है। अब मैनल बाइक लेकर अकेले ही निकल जाता है पर इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाता है। मैनल किसी तरीके से बचते हुए निकल जाते हैं और मैनल एक बोट में जाता है जहाँ देखता है कि एक छोटा बच्चा होता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वो दूसरा बोट लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी उनको रास्ते में एक शिप मिलती है जिनसे वो हेल्प मांगता है और हेल्प लेकर वहाँ से उनके साथ निकल जाता है। दरअसल ये लोग स्मगलर होते हैं और ये बात मैनल को पता नहीं होता है। अब हम देखते हैं एक स्मगलर मैनल के ऊपर भड़क जाता है और वो उनको मारने ही वाला होता है। तभी उनका दूसरा साथी आ जाता है और एक दूसरे में ही फाइट करने लगता है। ये लोग दूसरा बोट लेकर यहाँ से निकल रहे होते और निकलने में एक स्मगलर उनका मदद करता है पर वो जख्मी भी हो जाता है। अब ये लोग बोट छोड़कर एक कार के पास जाता है पर उस कार में एक इन्फेक्टेड इंसान होता है, उसको वह मार देता है और वो कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त को लेकर एक हॉस्पिटल में चला जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और जब मैंने अपने साथी के लिए मेडिसिन ढूंढ रहा होता है तभी उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला करता है जिसको वह मार देता है। अब मैनल के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला कर दिए होते हैं पर उनसे बचते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं और मैनल ज़ॉम्बी से बचने में कामयाब हो जाता है। अब मैनल अपने बहन का वीडियो देख रहा होता है क्योंकि वहां पर नेटवर्क आ चुका होता है। अब मैनल देखता है कि कुछ लोग वहां पहुंच चुके होते हैं जो कि उनका खाना लूटने के लिए आए हुए होते हैं। अब ये लोग उस तरफ से निकलने लगते हैं जिस तरफ ज़ॉम्बी होते हैं क्योंकि जिस एरिया में वो होते हैं उस तरफ लुटेरे आ गए होते हैं। अगर ये उस तरफ से जाएंगे तो वो इनको मार देंगे और ये लोग एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं और यहाँ से निकलकर एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं और जब ये लोग निकलने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पे लुटेरे पहुंच जाते हैं और मैनल चालाकी से ज़ॉम्बी का गेट खोल देता है और वो ज़ॉम्बी सभी लुटेरे को मार देते हैं। अब वो मैनल के ऊपर भी हमला करने लगते हैं पर ये सारे ज़ॉम्बी को मार देते हैं और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब मैनल अपने बहन से कांटेक्ट करता है और वो उनको बताता है कि वह उनके पास आ रहा है पर उनकी बहन वहाँ आने के लिए मना करती है क्योंकि वायरस वहाँ भी फैल चुका होता है। और ये बात सुनते ही मैनल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और मूवी के एंड यहीं पे होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक्सप्लेनर बाबू को सब्सक्राइब करें।